हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी तक हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ लिया था कि हार्ट में कहाँ पर चैम्बर होता है, कितने वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या किया है, तो हार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि इस हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इन चारों चैम्बर में से जो ऊपर वाले जो होते हैं, यानी आलिंद जो पाया जाता है, आपका एट्रियम पाया जाता है, उसमें ब्लड हमेशा इंटर करता है, ब्लड हमेशा आता है। ठीक है, उसके बाद हृदय का जो निचला भाग होता है, यानी वेंट्रिकल वाले भाग, इसमें क्या होता है, तो इससे ब्लड जाता है। ठीक है, आपके जो राइट वेंट्रिकल होता है, इससे ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ठीक है, इससे ब्लड कहाँ जाता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, तो इससे जाता है पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब ये जो हार्ट होता है, ये खुद कितने लेयर में बटा हुआ है, खुद ये जो हार्ट है ये कितने लेयर में बटा है, तो जो आपका ये हार्ट होता है, जो आपका ये हार्ट होता है, इसके भी 3 लेयर होते हैं। ठीक है, इस हार्ट के 3 लेयर होते हैं, यानी ये जो हार्ट है ये बाहर से 3 लेयर इसके ऊपर होती है। ठीक है, कितने लेयर होती है, तो 3 लेयर होती है इस तरीके से। भाई हार्ट इतना कमजोर थोड़ी है, इस पे भी क्या है, तो इस हार्ट में 3 लेयर होती हैं। पहला लेयर का नाम क्या है, तो पहले लेयर का नाम होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। ठीक है, दूसरे का नाम होता है मायोकार्डियम, और तीसरे का नाम होता है एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है, यानी जो आपका हार्ट होता है ये 3 परतों से बना हुआ है। पहली परत का नाम क्या है, तो उसका नाम है पेरिकार्डियम। दूसरी परत का क्या नाम है, मायोकार्डियम। और तीसरी परत का नाम है एंडोकार्डियम। ठीक है, यानी जो ये पेरिकार्डियम होता है ये क्या है, तो ये सबसे बाहरी परत है। ये जो हार्ट होता है, हार्ट का सबसे बाहर वाला जो परत होता है, उसी को कहा जाता है पेरिकार्डियम। ये क्या करता है, तो ये सुरक्षा देता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सुरक्षा देता है। ठीक है, यानी बाहर से जो लेयर बना रहा है वो कैसा लेयर है, तो वो हार्ट को सुरक्षा देता है। कैसी सुरक्षा देता है, तो दूसरे अंगों से रगड़ खाने से बचाता है। यानी क्या सुरक्षा दे रहा है, तो दूसरे अंगों से क्या होता है, रगड़ से बचाता है। ठीक है, यानी पहला का काम क्या है, तो पहला क्या करता है, पहले को यानी पेरिकार्डियम को क्या कहा जाएगा, तो इसे हार्ट का हेलमेट कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा हार्ट का हेलमेट। हेलमेट क्यों, क्योंकि ये बाहर से इसकी रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद हार्ट की ये जो दूसरी परत है, ये दूसरी परत का क्या काम है, तो ये जो दूसरी परत होती है यही सबसे मेन होती है, ये सबसे मोटी परत है। ठीक है, ये कैसी परत होती है, तो मोटी परत है। ठीक है, ये कहाँ होती है, तो ये बीच वाली। ठीक है, ये बीच वाली परत है। ठीक है, यानी हार्ट के जो सबसे ऊपर होता है वो पेरिकार्डियम, उसके बाद जो होता है वो है मायोकार्डियम। ठीक है, कोरोनरी धमनी इसी में होती है। जो कोरोनरी धमनी है वो ब्लड कहाँ पहुंचाती है, तो वो ब्लड इसी में पहुंचाती है, मायोकार्डियम में पहुंचाती है। ठीक है, और हार्ट अटैक भी कहाँ पे आता है, तो वो भी मायोकार्डियम में ही आता है। ठीक है, उसके बाद जो ये तीसरी परत होती है, ये कैसी परत है, ये अंदर वाली परत है। कैसी है, ये अंदर वाली है। ठीक है, यानी हार्ट के जो सबसे अंदर वाली परत होती है, इस परत को क्या कहा जाएगा, इस परत को कहा जाता है एंडोकार्डियम कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये हार्ट के अंदर चिकनाहट लाती है। हार्ट के अंदर क्या लाती है, तो ये चिकनाहट।
ठीक है, क्यों लाती है? क्योंकि ताकि जो ब्लड है वो क्या हो, चिपके ना। ये जो ब्लड है ये क्या हो, चिकनाहट के कारण हार्ट की दीवारों में ना चिपक पाए। ठीक है, उसके साथ और क्या काम करता है? तो और ये काम करता है जो वॉल्व होते हैं। ठीक है, वॉल्व भी क्या होते हैं? तो वो वॉल्व भी एंडोकार्डियम के ही हिस्सा होते हैं, उसी से जुड़े होते हैं, उसी के द्वारा बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हार्ट हो गया। पेरिकार्डियम का क्या काम है? तो ये बाहर से हार्ट का हेलमेट का काम करता है, बाहर से उसको सुरक्षा देता है कि दूसरों अंगों से उसकी क्या हो, रगड़ ना खाए, घिसे ना। ठीक है, उसके बाद ये मायोकार्डियम क्या है? तो ये बीच वाली परत होती है, ये सबसे मोटी परत होती है। ठीक है, इसी से क्या होता है, इसी में आपका हार्ट अटैक आता है। ठीक है, और यही हार्ट क्या करता है? तो हार्ट को सिकुड़ने में और फैलने में मदद करता है। यानी हार्ट को क्या करता है? तो ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। ठीक है, क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है। ठीक है, और हार्ट अटैक भी किस में आता है? तो हार्ट अटैक भी इसी में आता है, हार्ट अटैक। ठीक है, ये किस में आएगा? तो ये आपके मायोकार्डियम में ही आता है, यानी हार्ट का जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाली परत होती है, उसी में आता है। यानी आपका हार्ट किस में बना है? तो वो 3 परतों से बना हुआ है। कौन कौन सा है? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब उसके बाद देखिए, ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर का जो ब्लड है वो 1 मिनट में आपका हार्ट क्या करता है? पूरे शरीर के ब्लड को प्योर कर देता है। उसमें प्योर कैसे हो रहा है? तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक है, वो ब्लड कहाँ से निकलता है? तो वो ब्लड निकलता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। चलिए ठीक है, तो ये बताइए, हार्ट इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, पूरे शरीर को, एक एक पार्ट को, एक एक कोशिकाओं को ये क्या कर रहा है? तो ऊर्जा दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। कैसे दे रहा है? सबके पास ऑक्सीजन पहुंचाकर। ठीक है, तो इस हार्ट को भी तो चाहिए कि थोड़ी इसके पास एनर्जी हो और ये क्या कर सके? तो ये अपना काम कर सके। तो इसके लिए इसमें क्या चाहिए? तो इसमें क्या होता है? ये जो एओर्टा होता है, ठीक है, ये जो आपका एओर्टा होता है, इस एओर्टा के दोनों तरफ क्या होती है? दोनों तरफ एक धमनी पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? तो धमनी पाई जाएगी। इस धमनी का नाम क्या होगा? इस धमनी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इस धमनी का नाम क्या हो गया? तो इसका नाम है कोरोनरी आर्टरी नाम होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? तो ये हार्ट में, इस पूरे हार्ट में क्या करेगा? तो पूरे हार्ट में ये ब्लड देगा। ठीक है, यानी ये जो हार्ट होता है, तो इस हार्ट में क्या करेगा? तो ये इसको ब्लड देता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो कोरोनरी धमनी होती है, ये कोरोनरी धमनी ने क्या किया? हार्ट को ब्लड पहुंचाया। ठीक है, लेकिन इसी कोरोनरी धमनी में क्या हो जाता है? फैट जमा हो जाता है। इस कोरोनरी धमनी में, यानी इस कोरोनरी धमनी में क्या हो जाएगा? तो इस कोरोनरी आर्टरी में क्या जमा होने लगता है? तो इसमें जमा होने लगता है फैट। ठीक है, ये फैट जो होता है ये इस धमनी की दीवारों में अगल बगल ये जमा होने लगता है। जब ये जमा होने लगेगा तो क्या करेगा? उसकी दीवारों को ब्लॉक करने लगेगा, उसकी दीवारों में जो जगह है, जो छेद है, उसको कम करने लगेगा। ठीक है, जब ये क्या करता है? कम करने लगता है, और कम कर करके क्या करता है? उसको ब्लॉक कर देता है। क्या करेगा? तो इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, जब इसको ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा? हार्ट में क्या होगी? हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जब हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उस हार्ट में क्या होगा? दर्द होने लगेगा। ठीक है, हार्ट में क्या होने लगेगा? हार्ट में दर्द होने लगेगा, सीने में हमारे दर्द होने लगेगा, पसीना आने लगेगा, सांस हमारी छोटी छोटी आने लगेंगी।
ठीक है, हम क्या होंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो ये सारे सिचुएशन को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है हार्ट अटैक। ठीक है, यानी अगर इस तरीके से हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा हार्ट अटैक। ठीक है, क्या कहा जाएगा, हार्ट अटैक। यानी हार्ट अटैक क्या है, तो आप कहोगे कि हार्ट अटैक मतलब जो दीवारें खून पहुंचाती हैं, जो धमनियां हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं, जब उसमें ब्लॉक आ जाता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाता है और ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, तब क्या होता है, तो उससे इंसान के सीने में दर्द होने लगता है, उसको पसीना आने लगता है। ठीक है, तो ये कब, इसको क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है हार्ट अटैक। यानी क्या आ गया है, तो ऐसे इंसान के लिए क्या कहा जाएगा कि इसको हार्ट अटैक आ गया है। ठीक है, और ये जो हार्ट अटैक होता है, यही हार्ट अटैक क्या हो जाए, जब हार्ट आपका क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, यानी उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका क्या जम रहा है, फैट जमा हो रहा है। ठीक है, तो जब फैट जमा हो रहा है, लेकिन कभी क्या हो जाए, ये जो आपका जो ये जमा हो रहा है फैट, ये पूरा ब्लॉक कर दे, ये क्या कर दे, 100% ब्लॉक। ठीक है, जब क्या हो जाएगा, 100% अगर ब्लॉकेज हो जाए, तब क्या होगा, तो हार्ट अटैक से वो किस में बदल जाता है, वो बदल सकता है आपका हार्ट, आपका बदल जाएगा कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट में। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब अब आपको लगेगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही है, नहीं, एक नहीं है। ठीक है, ये आपका जो कार्डियक अरेस्ट है, ये कब आता है, तो जब आपके क्या होता है, जब हार्ट को क्या नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, जब इस हार्ट को क्या नहीं मिलता, तो इसको क्या नहीं मिलता, इसको इलेक्ट्रिक नहीं मिलता, इसको बिजली नहीं मिलती, यानी क्या नहीं मिलती, इसको बिजली नहीं मिलती। ठीक है, इलेक्ट्रिक नहीं मिलता, तो जब इसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जब इसको हार्ट को बिजली नहीं मिलेगी तो क्या होगा, उस इंसान का हार्ट चलना रुक जाएगा। ठीक है, ये कब होता है, इसको बिजली कहाँ से मिलती है, तो मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ कि ऐसे नोड जो होता है, यानी जो ये ऐसे नोड होता है, ये ऐसे नोड क्या करता है, ये ऐसे नोड इसको बिजली देता है, ये ऐसे नोड क्या करता है, बिजली देता है। यानी ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है पेसमेकर का। ठीक है, ये काम क्या करता है, तो ये पेसमेकर का काम करता है, ये हार्ट को बिजली देता है। अगर ये बिजली ना मिले हार्ट को, तो हार्ट क्या हो जाएगा, धड़कना रुक जाएगा, हार्ट चलना रुक जाएगा, और जब हार्ट रुक जाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा, इंसान बेहोश हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो ये नाड़ी चलती है, ये चलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये नाड़ी चलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो इंसान क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक है, उसकी सांसें रुक जाएंगी, उसका हार्ट धड़कना रुक जाएगा, उसकी सांसें रुक जाएंगी, या फिर क्या होगी, हिचक हिचक के, कुछ लोगों में हिचक हिचक के सांस आएगी और कुछ लोगों में ये सांस रुक जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट आने पर क्या होता है, हार्ट रुका मतलब ब्लड की सप्लाई रुक गई। ठीक है, और जब ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो भाई ब्रेन मरना स्टार्ट हो जाएगा, और ब्रेन एक ऐसा चीज है कि पूरा कमांड आपके ब्रेन के पास है। ठीक है, और जब आपका हार्ट ने ऑक्सीजन देना बंद किया, कोशिकाएं मरने लगी, जब कोशिकाएं मरने लगेंगी तो क्या होगा, आपका ब्रेन डेड। अब ब्रेन डेड हो गया मतलब इंसान अब नहीं बच सकता। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे हमें देना चाहिए CPR। ठीक है, अब ये CPR क्या है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, किसी को कार्डियक अरेस्ट अगर आता है, तो उस टाइम पे CPR दिया जाता है। ये CPR क्या होता है, जो इंसान बेहोश है, ठीक है, जिस इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया है, उसके यहाँ हार्ट के पास
लंग्स के पास, यानी ये जो देखिए भी से यहाँ बना है, एकदम सीधा नीचे आइए तो नीचे भी आप देखोगे उल्टा भी लगेगा, ठीक है। तो उसके जस्ट ऊपर पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों हाथ से उसको पंप करना पड़ेगा, हाथ से उसको दबाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप यहाँ दबाओगे यानी 1 सेकेंड में कम से कम 2 बार, ठीक है। और उसको कितना दबाना है, तेज तेज दबाना है। तो जब उसमें दबाते हैं और उसके बाद मुंह से उसको क्या दिया जाता है, सांस दिया जाता है, ठीक है। तो ये तब तक किया जाता है जब तक कि आप अपने एम्बुलेंस को नहीं बुलाते, यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, ठीक है। और एम्बुलेंस आने तक आपको क्या करना पड़ेगा, CPR देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि कार्डियक अरेस्ट क्या है, मतलब हार्ट को बिजली मिलनी बंद हो चुकी है, ठीक है। और हार्ट अटैक मतलब क्या हो गया, मतलब जो हार्ट की जो दीवारें होती हैं उसमें क्या नहीं मिल रहा है, वो ब्लॉक हो गई हैं, उसमें ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो इसको कहा जाएगा हार्ट अटैक। और अगर बिजली आनी बंद हो गई है तो उसको कहा जाएगा कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। और कभी कभी जब छोटे बच्चे होते हैं आप देखोगे, ठीक है, ये हो गया आपका हार्ट और ये हो गई आपके हार्ट की दीवारें, ठीक है। बच्चा जो होते हैं आप सुने होंगे कि छोटे बच्चों के दिल में छेद है, छोटे बच्चे के दिल में क्या है, छेद है। तो वो क्या है, तो बच्चों के दिल में छेद होता ही है जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, यानी बच्चा जब क्या होता है, इम्ब्रियो होता है, ठीक है, यानी भ्रूण होता है, अपनी माँ के पेट में होता है, तब उसमें हार्ट को कोई खास काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसे माँ से ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा होता है। तो उस समय हार्ट में क्या रहता है, हार्ट में छेद जो रहता है वो रहता ही है, यानी बीच में जो हार्ट आपका है तो बीच में गैप रहता ही है, बीच में छेद रहता ही है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है, ये सारे बच्चों में जो एम्ब्रियो होते हैं उनमें सब में होता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही जब बच्चा रोता है, ठीक है, तो उसमें जो फेफड़े होते हैं वो फेफड़े क्या होने लगते हैं, साफ हो जाते हैं और वो काम करना चालू कर देते हैं। क्यों, जब लंग से उसको क्या होगी, तब जाके ऑक्सीजन होगा, और ये जो हार्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन तब ब्लड के द्वारा पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हार्ट के जो ये छेद हैं ये बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये छेद नहीं बंद हो पाता, ठीक है। तो जब बच्चों में छेद बंद नहीं हो पाएगा, आप जानते हो कि इसमें आता है आपका ये CO2 वाला ब्लड, ठीक है। इसमें कैसा ब्लड आता है, तो इसमें आता है आपका इम्प्योर ब्लड, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेफ्ट आर्टरियम है इसमें कैसा ब्लड आएगा, तो इसमें आता है प्योर ब्लड, ठीक है। इसमें कैसा ब्लड आएगा, तो इसमें आएगा प्योर ब्लड। लेकिन बीच में छेद होने की वजह से क्या होता है, दोनों ब्लड आपस में मिलने लगते हैं, दोनों ब्लड क्या हो जाएंगे, आपस में मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इससे बच्चों में क्या होगा, बच्चों में बार बार न्यूमोनिया होगा, बार बार सर्दी होगी, दूध पीते ही बच्चा थक जाएगा, उसकी सांस तेज तेज चलने लगेगी और बच्चा नीला पड़ने लगेगा, ठीक है। और बच्चा क्या पड़ेगा, नीला पड़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे के दिल में क्या है, छेद है, ठीक है। तो जब ये सिचुएशन आती है तो इंसान क्या करता है, डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर उस टाइम पे जांच करता है किसका, इको का जांच करेगा, ठीक है। और जांच करने के बाद बताएगा कि आपके बेटे के दिल में क्या है, छेद है, ठीक है। और डॉक्टर उसके बाद उसकी क्या करेगी, सर्जरी करेगा, और सर्जरी करके ये पूरा इसको भर देता है, ठीक है। और भरने के बाद आपका हार्ट बिल्कुल कंप्लीटली बच्चे का चलने लगेगा, ठीक है।